आज दिनांक 14 अप्रैल को सतनाली में बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इसमें दूर दराज से प्रबुद्ध व्यक्तियों ने और यहाँ पर सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और हम लाइव तस्वीर से दिखा रहे हैं। आज इस जयंती के उपलक्ष्य पर बाबा भीमराव अंबेडकर की कमेटी और यहाँ से दूर दराज के लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। देख रहे हैं सतनाली आज तक। आज हम पहुंचे सतनाली के अंदर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती मनाई जा रही है। इस विषय में गांव वाले गण वाले लोग और यहाँ से दूर दराज इलाके के लोग प्रबुद्ध व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है और ये आप किस रूप में मनाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं बीडीसी उप चेयरमैन गीता कुमारी जी हमारे साथ मध्य जुड़ी हुई हैं। हम उनसे ही जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत और धन्यवाद है जी। आप डॉक्टर भीमराव की जयंती को किस रूप में मनाना चाहते हैं? सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगी। हम बाबा साहेब की जयंती को एक क्रांति के रूप में मनाना चाहते हैं और हम हमारे समाज में किसी एक तबके का उद्धार नहीं किया। उन्होंने पूरी समाज का, जैसे औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, हमारी बेटियां हैं ये आज मेडल ला रही हैं, IAS IPS बन रही है ना, ये सब बाबा साहिब की देन है। और हम उनके इस विचारों को, इस क्रांति को, सबसे मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि इस क्रांति को आगे बढ़ाएं और उनकी इस मुहिम को जारी रखें। अब महिलाओं और अन्य जो यहाँ पर सांस्कृतिक जो कार्यक्रम जो गुड़िया दिखा रही थी, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? इनको मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आज स्टेज पर हमारी बेटियां हैं ना, ये बाबा साहिब की वजह से ही हैं। तो इनको ये जो हौसला मिला है, इनको जो ये हिम्मत मिली है ना, ये बाबा साहिब की वजह से। मैं इनका हौसला बढ़ाती रहूँगी, मैं इनसे मोटिवेट करती रहूँगी कि आप आगे बढ़ते रहिए और यूँ ही समाज को संदेश देते रहे। बुचोली से चलकर आए हैं, जो विद्यार्थी भी हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं, एक संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये हमारे साथ में बच्चे हैं और इनके साथ में इनके अभिभावक भी आए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये बाबा साहब की जो पद चिन्ह पे किस तरह से चलना चाहेंगे। सबसे पहले मैंने गुड़िया जो विद्यार्थी भी आए हैं इनसे परिचय कराता हूँ और ये हमारे चैनल के माध्यम से सबको बताएंगे कि हम बाबा साहब के जो मार्गदर्शन हो उसको हम धरातल पे किस रूप से उतारेंगे। 12th क्लास में पढ़ती हूँ, मैं IAS बनना चाहती हूँ। मेरा नाम दीक्षा, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ, मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम कृतिका है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम ईशु है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं IPS। नाम हेमंत है, मैं अभी BTech कर रहा हूँ 3rd ईयर में और मैं आगे चल के मतलब कि IAS या IPS फील्ड में जाना चाहता हूँ। आपको ये संदेश कहाँ से मिला कि आप IPS या IAS बनना चाहते हैं? सर एक्चुअली जैसे कि हम अपने समाज में देखते हैं तो बच्चे अभी साइंटिस्ट वगैरह बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा हमें। हम देखते हैं कि हमारे समाज के लोग राष्ट्रपति तक बन चुके हैं, लेकिन जब हम नीचे तबके को देखते हैं तो हमारे लोग कभी उठे नहीं हैं ऊपर। जैसे कि आज के दिन भी SC ST के ऊपर कितना दबाव पड़ रहा है। जैसे कि राजस्थान में देखते हैं कुएं से पानी भरने पे इतना हो जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मतलब कि मार दिया जाता है। तो जब राष्ट्रपति बन चुका है हमारा मतलब कि SC समाज का, ST समाज की मैम अभी राष्ट्रपति हैं, तो लेकिन अभी भी नीचे मतलब कि तबके में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि IAS बन के, IPS बन के मतलब कि मैं समाज में थोड़ा सुधार लेके आऊँ और साथ में मैं मोटिवेट करूँगा। यदि मैं IAS बनता हूँ तो बाबा साहेब ने कहा था, जब उसके पास पहला IAS बन के पहुँचा था ऐसे समाज का, तो उन्होंने कहा था कि तुम बेशक कुछ मत करना समाज के, लेकिन एक काम ज़रूर करना कि तुम IAS बन के अपने उस जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया था जहाँ से तुम पढ़ के निकले हो और आज IAS बने हो, वहाँ पर ज़रूर जाना, क्योंकि तुम्हें देख के 10 बच्चे और IAS बनने के बारे में सोचेंगे। तो मैं इस तरीके से समाज में अपना योगदान देना चाहता हूँ। कैलाश जी जो मन संचालन कर रहे थे और आज की अध्यक्षता के रूप में भी आज कार्य कर रहे हैं, हम कैलाश जी जानते हैं कि बाबा साहब के जीवन के परिचय में कुछ पंक्तियां समाज को बताएं ताकि समाज सुदृढ़ बन सके। देखो, सबसे पहले तो आपका चैनल का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊँगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मुख्य नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित।
शिक्षित बनो कि कोई सबसे पहले तो शिक्षा है, शिक्षा के प्रति हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यदि हम शिक्षित हैं तो आत्मनिर्भर बनेंगे। संगठन, यदि हमारा संगठन मजबूत है तो हमें कोई भी किसी प्रकार का हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमें संगठित भी रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष, जुल्मों के खिलाफ संघर्ष करते रहना चाहिए। ये बाबा साहब की देन थी। बाबा भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है, इसके आज उपलक्ष्य में आज समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं सतनाली आज तक न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे इस स्टेज पर बोलने का मौका मिला, और इस बाबा साहब की जयंती के ऊपर मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा ही सर्वोपरि है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। और जो भी हमारे समाज के शिक्षित लोग हैं वो अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाएं। अभी मैं हम स्टेज के माध्यम से देख रहे थे कि आप संगीत के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित करते हो, तो आप इसे सभी सर्व समाज को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ, और सौर समाज को जैसे बाबा साहब ने सब के लिए महान कार्य किए, संविधान दिया, ऐसे ही सौर समाज को, एक समाज को न मानते हुए सौर समाज को बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए, क्योंकि जो भी बाबा साहब ने किया वो सौर समाज के लिए किया। हमारे साथ में विजय कुमार पारेख जी जुड़ चुके हैं, और विजय पारेख से हम जानना चाहेंगे कि आज बाबा साहब की जो जयंती है वो देश में नहीं, वो विदेशों में भी मनाई जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मैं सबसे पहले तो सतनाली आज तक चैनल के माध्यम से एनपाल जी आपका स्वागत है, और इस चैनल के माध्यम से हमें बोलने का अवसर मिला। ये माध्यम है आज जहाँ भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा वो इतना विस्तृत है, लचीला है, जटिल नहीं है, पूरे देश की जो जनसंख्या के हिसाब से हैं, और उन्होंने उस समय जो संविधान लिखा आज उसको बहुत समय हो गया है, लेकिन आज भी वो एज इट इज ही प्रासंगिक है कि आज उस संविधान को लेकर के जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। बाबा साहब का जो सपना था कि जो सर्व समाज को ऊपर उठाने का, उसी के अनुसार हमारा समाज है वो चल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग संविधान चल रहा है। काफ़ी देश हैं जो हमारे संविधान का अनुसरण करके अपने देश को चला रहे हैं। इसी बात का ये कारण है, न भी तो अपने भारत में बल्कि पूरे विश्व में आज संविधान निर्माता बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और सतनाली में भी इस प्रकार एक समुद्र में बूंद का कार्य किया है, अपितु पूरे विश्व भर में बाबा साहब अंबेडकर का ये परचम फहरा रहा है। जय हिंद, जय भारत। आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिसार के अंदर आए हुए हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, उसमें दूर दराज से लोग पहुँचे हैं, तो ये इसके पीछे क्या कारण है? आज हिसार एयरपोर्ट का जो उद्घाटन है वो बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ही किया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक दिन है। तो इससे अच्छा दिन कोई हो भी नहीं सकता था इस नेक काम करने के लिए। तो इस उपलक्ष्य में जो है, जो हमारे आदरणीय मोदी जी हैं वो हिसार में उद्घाटन कर रहे हैं एयरपोर्ट का। सबसे पहले मेरा आप सभी को जय भीम। मेरा नाम स्नेहा है, मैं गांव बुचौले से आई हूँ और मैं BA सेकंड ईयर में हूँ। मैं आगे जाके टीचर बनना चाहती हूँ। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको?